देखिए आपको पावर पढ़ाया जा रहा है और पावर में ये बताया गया कि P बराबर P इज इक्वल टू W/T। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया गया कि कोई वस्तु जो विरामावस्था में है, क्वेश्चन तो ये दिए गए, कोई वस्तु क्या है? विरामावस्था में है और वो अचर त्वरण से, यानी त्वरण उसका नियत है। तो जब त्वरण नियत है इसका मतलब कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण अचर है। अब क्या कह रहा है कि दिखाइए कि समय पर शक्ति अनुक्रमानुपाती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है T पर हाफ, सेकेंड ऑप्शन है T, थर्ड ऑप्शन है T पर 3/2 और फोर्थ ऑप्शन है T²। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इस चारों विकल्प में से क्या है? एक विकल्प सही है। अब देखिए वो विकल्प कौन सा होगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसके लिए हम पावर को देखते हैं। तो देखिए P बराबर होता है F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये कहाँ से हो जाता है, वेलोसिटी कहाँ से आ जाती है, तो अब देखिए F बल है और कार्य बराबर होता कितना है, अलग से इसको डिफाइन कर लें अगर, तो P बराबर होता है W/T हो जाएगा। P बराबर W/T। अब W को क्या लिख सकते हैं? F इंटू S/T लिख सकते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और बाई टी। अब इसको यदि ऐसा लिख दें F इंटू डेल्टा S/डेल्टा T, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो ये हो गया आपका F इंटू V, ये फार्मूला हो गया। वही फार्मूला यहाँ लिख दिया गया P, और P इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू V। अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पावर को दिखाना है T के पदों में कि T में कितना होगा। तो यहाँ F को लिख सकते हैं ma इंटू V, ठीक है ना, ma इंटू V। अब देखिए क्या करेंगे, m और a को हम लिख सकते हैं त्वरण है, तो त्वरण कांस्टेंट है। त्वरण क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो जब त्वरण कांस्टेंट है तो इसको dv/dt इंटू v लिख सकते हैं। किसके जगह पर? P के जगह पर। अब दिखाना है कि पावर T से रिलेटेड है, तो यहाँ अगर हम dp/dt कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से गति का पहला समीकरण देखेंगे, तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at ये हो जाएगा। अब u 0 है क्योंकि प्रारंभिक वेग है, तो v बराबर क्या हो गया? at हो गया। v बराबर हो गया आपका at। अब यहाँ v का मान हम at के पदों में रख दें तो कितना हो जाएगा? देखिए p बराबर m इंटू dv/dt इंटू v के जगह पर क्या हो गया? at हो गया। या छोड़िए नॉट dv/dt, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ma इंटू इसके जगह पर at। अब ये कितना हो गया? p इज इक्वल टू m² इंटू t, यानी सीधे सीधे p समानुपाती t के। यहाँ से क्या मिल गया? p इज प्रोपोर्शनल टू t। ये ऑप्शन हमको मिल गया क्या? सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन और p प्रोपोर्शनल टू t। हम ऐसे कर लेते हैं, इसको कर लीजिए। अब देखें, ठीक है, तो राइट डाउन इसको कर ले जाइए। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो एक पिंड अचर शक्ति के, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए क्या है, इसको कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, एक पिंड अचर शक्ति से, एक पिंड क्या हो गया, अचर शक्ति से, एक पिंड है और पिंड क्या हो गया, अचर शक्ति से, अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में, अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में, अचर शक्ति के स्रोत, स्रोत के प्रभाव, स्रोत के प्रभाव में, स्रोत के प्रभाव में गतिमान है। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में गतिमान है, अचर शक्ति के स्रोत में क्या है, गतिमान है। तो T समानुपाती होगा, तो T समानुपाती होगा। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये इसके बुक का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया गया है T, सेकेंड ऑप्शन है T पर 3/2, थर्ड ऑप्शन है T स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है T पर हाफ। जो इसके पहले क्वेश्चन किया गया था, देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो दिया था वो पावर की बात दिया था कि पावर कैसे समय से रिलेटेड है, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत से गतिमान है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है। तो अब इसमें तो T अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसमें विस्थापन देखना है T। अब इसमें ये अंडरस्टूड है, क्योंकि विस्थापन T समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। T समय में यहाँ विस्थापन छूट गया है, विस्थापन समानुपाती होगा, हमको विस्थापन निकालना है। अब देखिए विस्थापन हम कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से, अब उसकी तो बात वही करेंगे जैसा कि अभी किए थे, ठीक है ना, पावर की बात। तो पावर P इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, F इंटू, ठीक है, F और F इंटू। अब देखिए पुनः इसको लिख सकते हैं, F को यम A इंटू V, ठीक है। अब फिर देखिए यम ए भी को लिख सकते हैं M और dV बाई dt इंटू V इज इक्वल टू P को उधर लिख दिया और तो कुछ किया नहीं। अब क्या करेंगे कि V dV इज इक्वल टू कितना हो सकता है, देखिए V dV M नहीं किया जाएगा, P बाई M इंटू क्या हो जाएगा dt, पक्षांतर कर दिया। हाँ, V dV इज इक्वल टू P बाई M इंटू क्या हो गया dt। P बाई M एक कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं और P कांस्टेंट है। अब ये कितना हो जाएगा, V dV इज इक्वल टू K इंटू dt। यहाँ पर में K इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाई M हो गया। आगे बात समझें, K बाई M हो गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे, समाकलन करने पर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल V dV इज इक्वल टू K इंटीग्रल dt, और 0 टू V और 0 टू T, ठीक है, 0 टू V और क्या हो जाएगा 0 टू T हो जाएगा।
अब आइए, अब यहाँ से v का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, तुम बताओ। v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? dx by dt। इंटीग्रेशन कह रहे हैं, समाकलन का चिन्ह है ये। v पर एक है, हाँ तो v 2 हो जाएगा। v स्क्वायर बाई 2 और 0 टू v भरेंगे इक्वल टू k और t dt का t, ठीक है ना, 0 टू t, v स्क्वायर बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, तो यही रखेंगे, ठीक। अब माइनस ये रखेंगे, आज 2 इधर है तो 1/2 बाहर कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू, या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ 1/2 बाहर कर दिया, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, k और t माइनस 0, k क्या हो गया, t माइनस 0। अब ये कितना हो गया, हाफ v स्क्वायर इक्वल टू k इंटू टी, ठीक है। अब आइए, अब 2 इधर चला जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt, तो v इज इक्वल टू √2kt। अब v क्या है, वेग है, तो वेग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds बाई dt, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया ds बाई dt, ds बाई dt, तो ds बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2kt, इसलिए ds इज इक्वल टू √2kt इंटू dt। पुनः इसका समाकलन कर दें, क्वेश्चन लंबा है, तो पुनः इंटीग्रल ds इज इक्वल टू √2k इंटू इंटीग्रल t पर हाफ इंटू dt कर दो, √t है ना, √t, तो √t को क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे, जब t हाफ कर देंगे और ds का क्या हो जाएगा, s 0 टू s कर देंगे और इसको 0 टू t कर देंगे, तो यस हो गया। √2k इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, t पर हाफ है तो t पर हाफ में +1 करेंगे, अब बटा हाफ +1, तो ये कितना हो जाएगा, t पर 3/2 अपान 3/2, कितना है समझ लो, ये t पर 3/2 हो गया। अब यहाँ से इंटू t पर कितना लिख देंगे, 3/2, यस इज इक्वल टू, यानी और बटा कितना 3/2, यानी आ जाएगा मल्टीप्लायर बाई 2/3। इससे मतलब नहीं था, एस प्रोपोर्शनल टू टी पर 3/2, ये हमारा ऑप्शन था, और 3/2 देखिए सेकंड ऑप्शन से, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, और एस प्रोपोर्शनल टू टी पर 3/2, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, फिर कंसंट्रेट होकर देखिए तब करिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव से गतिमान है, अचर स्रोत से क्या है, गतिमान है, और जब गतिमान है तो t विस्थापन के समानुपाती होगा, t समानुपाती, t विस्थापन के यहाँ कर देंगे, विस्थापन के समानुपाती होगा, और ये 4 ऑप्शन आपको दे दिएगा, ये आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक। इस चारों विकल्पों में से क्या है, एक विकल्प सही है, ठीक। अब आपको चुनना है, तो अब चुनना है तो क्या करेंगे, P बराबर F इंटू वी, ये आप जानते हैं, अभी आपको बताए थे कैसे होता है। फिर क्या किए कि F के जगह पर लिख दिया MA इंटू वी, F बराबर M में जानते हैं। अब अगला स्टेप में क्या किया, M और A के जगह पर dV बाई dt इंटू ये भी ज्यों करते हो, ये यम ज्यों करते हो, E के जगह पर dV बाई dt इक्वल टू P। अब भी dV लिखा तो dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यम डिवाइड हो जाएगा, आगे बात समझ में, तो ये हो गया P बाई एम इंटू डी टी, किसके बराबर, भी dV है, भी dV इक्वल टू K dt, हम यानी इसको क्या मान लिया, K मान लिया P बाई एम को। अगले स्टेप में क्या किया, समाकलन करने पर 0 टू v, और समाकलन में बताया थे जितना होगा उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, अब यहाँ k और t हो गया 0 टू t हो गया, आगे बात समझ में।
अब यहाँ से हम यहाँ चले आए, देखिए हाफ और ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है, तो माइनस जीरो इक्वल टू के और टी माइनस जीरो, ठीक है। अब हाफ भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी, और इसलिए भी स्क्वायर इक्वल टू टू के टी, तो भी बराबर अंडर रूट टू के टी, केवल पक्षांतर किए हैं। अब पक्षांतर करने के बाद क्या किए हैं, फिर देखिए भी को हम डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, बेग क्या है तो विस्थापन की दर को बेग कहते हैं। अब इक्वल टू अंडर रूट टू के टी, तो अब डी एस बराबर अंडर रूट टू के टी इंटू डी टी कर दिया, किए हैं। और फिर क्या किए, पुनः ये समाकलन किए हैं, तो पुनः समाकलन किए हैं तो डी एस का एस हो जाएगा, अंडर रूट टू के कॉमन हो जाएगा, और टी पर हाफ था तो हाफ प्लस वन यानी 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से एस प्रोपोर्शनल टू 3/2। तो ये आज का रहा, फिर अब आगे कल देखा जाएगा।